नमस्कार। आपकी कुंडली में आपको यदि चंद्र की दशा लगी है तो चंद्र की दशा के परिणाम कैसे जाएंगे। देखिए, चंद्रमा रात्रि का कारक होता है। चंद्रमा माँ का कारक होता है। हमारे घर में जो माता है, हमारी जन्मदात्री माता, उस पर पूरी तरीके से चंद्रमा का प्रभाव रहता है। चंद्रमा मन का कारक होता है। हम मन से जिन लोगों से जुड़े होते हैं वो सब चंद्रमा के कारक होते हैं। जैसे हमारे रिश्तेदार, हमारे भाई बहन, माता पिता, जिनसे हम बहुत लगाव है। समाज का कोई व्यक्ति होता है जिससे हम बहुत मन से जुड़ जाते हैं। तो चंद्रमा मन का कारक होता है, माँ का कारक होता है, मातृभूमि का कारक होता है, पानी का कारक होता है, जल का कारक होता है, जिससे हमारा जन्म हुआ। जल सबसे पहले धरती में जल आया और जल से ही जीवन की उत्पत्ति हुई। तो चंद्रमा की दशा यदि आपको लग गई है तो चंद्रमा की दशा के क्या परिणाम मिलेंगे आपको। यदि कुंडली में चंद्रमा बहुत अच्छा हो, चंद्रमा अच्छा हो मतलब चंद्रमा कुंडली के अच्छे भाव में है, तो क्या होगा, आपके मन अनुसार ही कार्य होना शुरू हो जाएंगे। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही कार्य होगा। जैसे आपकी कुंडली में चंद्रमा पराक्रम में हो तो आप सोचते हैं कि हम अच्छा खिलाड़ी बन जाए, हम खूब यात्रा करें, अच्छी अच्छी जगहों पर घूमें, तो आप चंद्र की दशा में आपकी सब इच्छाएं पूरी हो जाएगी। चंद्रमा भाग्य में है तो चंद्रमा आपका भाग्योदय कर देगा। लेकिन किन क्षेत्रों में भाग्योदय करेगा, आपकी मातृभूमि में ही आपका भाग्योदय हो जाएगा। आपकी माता चंद्र की दशा में यदि चंद्रमा अच्छी स्थिति में हो तो चंद्र की दशा लगते से ही माँ को अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपकी माता सुखी हो जाएगी, आपकी माता स्वस्थ रहेगी, आपकी माता प्रसन्न रहेगी। यानी कुछ परिवार में ऐसे काम होंगे जिससे आपकी माँ को प्रसन्नता हो। और माँ को प्रसन्नता कब होती है, जब बच्चों का अच्छा होता है। इसके अलावा चंद्र की दशा में आपकी रात्रि अच्छी होगी, यानी कि बढ़िया नींद आएगी। चंद्रमा होता है भोजन का कारक, आपको अच्छा खान पान मिलेगा। चंद्रमा होता है प्रसन्नता का कारक, तो यानी सभी ऐसे एक्टिविटीज होंगी जिसमें आप बड़े प्रसन्न रहेंगे। चंद्रमा जब उच्च राशि का होता है तो व्यक्ति बड़ा प्रसन्न रहता है। उसको जीवन में कितनी भी तकलीफ, उसको फर्क नहीं पड़ता। आप देखिए, भगवान कृष्ण रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ, वृषभ राशि वृषभ लग्न में, जीवन भर मुस्कुराते रहे। चाहे जीवन भर युद्ध लड़े, लेकिन कभी जीवन में या चेहरे में सिकन नहीं आई, कोई उदासी नहीं आई, कोई निराशा नहीं आई। ये चंद्रमा का परिणाम भगवान कृष्ण। चंद्रमा यदि कुंडली में बिगड़ा हुआ है तो क्या होगा, चंद्र की दशा कैसी खराब जाएगी। देखिए, चंद्रमा यदि कुंडली में बिगड़ा हुआ है तो सबसे पहले बात है कि मानसिक परेशानी स्टार्ट हो जाएगी। आप मन से परेशान हो जाएंगे। आप मन से परेशान कैसे होंगे, जन्मभूमि से दूर जाना पड़ेगा, माँ से दूर जाना पड़ेगा, खाने को टाइम पे नहीं मिलेगा, क्योंकि भोजन, माता, वाहन, ये सब चीजें आदमी को अच्छी लगती हैं। माँ की गोद अच्छी लगती है। तो चंद्रमा जो अशुभ है तो इन चीजों से दिक्कत होना शुरू हो जाएगी। टाइम पे आपको नींद नहीं आएगी। रात्रि का कारक चंद्रमा, यदि चंद्रमा बिगड़ा है तो नींद खराब हो जाएगी आपकी, ध्यान रखिए। माता को तकलीफ हो जाएगी, माँ बीमार रहने लग जाएगी। आपको चंद्र से जनित रोग, पानी के जुड़े हुए रोग होना शुरू हो जाएंगे। जैसे कभी इच्छा, कभी पानी पिया ही नहीं, कभी गंदा पानी पी लिया तो टाइफाइड हो गया, निमोनिया हो गया। तो ये चंद्रमा से जनित रोग होते हैं। तो चंद्रमा यदि आपको खराब है तो आपको परदेश में रहना पड़ेगा, अजनबी लोगों से बात करना पड़ेगी, जो नहीं खाना वो खाना पड़ेगा। आपकी माँ से आपकी माँ आपको वो खराब लगने लग जाएगी, आपकी माँ से आपके संबंध खराब हो जाएंगे। तो ये चंद्रमा से जुड़े हुए, यदि चंद्रमा कुंडली में अशुभ भाव में तो ये रिजल्ट मिलते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, चंद्रमा जीवन का परम कारक ग्रह है। यदि चंद्रमा बिगड़ गया तो आपका जीवन बिगड़ जाएगा। तो हर व्यक्ति को चंद्रमा को सुधारने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। यदि आपका चंद्रमा सुधर गया तो जीवन सुधर गया, अन्यथा सब बेकार है। और चंद्रमा कैसे सुधरेगा, चंद्रमा सुधरेगा शिव कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से। भगवान भोलेनाथ ने ही चंद्र ग्रह को आशीर्वाद दिया है कि मेरी कृपा से आप बढ़ोगे। तो चंद्रमा भगवान शिव की कृपा से ही बढ़ता है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब है तो आपको भगवान शिव की सेवा करते ही रहना पड़ेगा। भोलेनाथ, भगवान शंकर और महामृत्युंजय महाकाल ही आपकी कुंडली का चंद्रमा सुधार सकते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि शिव भक्ति ही सर्वप्रथम होती है।
गणेश की, सबसे पहले हम गणेश जी का नाम लेते हैं, उसके बाद जो भक्ति स्टार्ट होती है वो शिव कृपा से स्टार्ट होती है, क्योंकि शिव कृपा से मन अच्छा होगा, और मन अच्छा होगा तो आपको समझ में आएगा, और समझ में आएगा तो आप फिर आगे भक्ति के स्टेज में आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए बोलते हैं कि शिव कृपा ही सबसे पहले, शिव की पूजा सबसे पहले होती है। जीवन का कारक चंद्रमा है, तो शिव कृपा, शिव का पूजन हर किसी व्यक्ति को करना चाहिए। जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसको शिव पूजा तो करना ही चाहिए, वो नेसेसरी है। उसके लिए शिव कृपा, शिव पूजा के लिए कोई अलग वर्ग नहीं है कि इसको पूजा नहीं करनी, इसको पूजा नहीं, कि शिव पूजा तो सबको ही करनी है। जो व्यक्ति, जिसका मन है, जिसका जीवन है, यदि उसको अच्छा बनाना है तो शिव पहली स्टेज होती है भक्ति की, पूजा की, वो शिव पूजा है। तो शिव जी का नाम स्मरण, शिव उनका चिंतन, उनका मनन ये बराबर करते रहे तो आपका चंद्रमा अच्छा होगा। माँ को दुखी ना करें कभी, माँ को अच्छा बोलें, किसी न किसी कारण से माँ को अच्छा बोलते रहे ताकि माँ आपको प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते रहे। और अन्न का अपमान ना करें, ये चीज़ ध्यान रखें। दूध देने वाले जितने भी जानवर है, पशु है, उनका मान सम्मान करते रहे, उनको अन्न देते रहे, तो इससे आपका चंद्रमा अच्छा परिणाम देगा। तो चंद्र की दशा तो बहुत 10 साल की चंद्रमा की दशा होती है। तो 10 साल की चंद्रमा की दशा में एक चीज ध्यान रखिए, चंद्र में जब शनि का अंतर आए और चंद्र में जो केतु का अंतर आए, इस समय थोड़ा सा सावधानी आपको बरतना है। चंद्र में शनि के अंतर में अचानक झटका लगेगा आपको। आपका या तो आपकी माता या आपके मन का कोई प्रिय व्यक्ति का वियोग हो सकता है चंद्र में शनि की दशा में, तो इसका आपको ध्यान रखना है। और चंद्र में केतु में क्या होगा, चंद्र में केतु में अचानक आपके साथ धोखा हो जाएगा, या कोई चोट हो जाएगी, या आपके साथ कोई ठगी हो जाएगी, ये भी हो सकती है। तो चंद्र में शनि और चंद्र में केतु, इसका ध्यान रखना है आपको। ये चंद्र में शनि का अंतर और चंद्र में केतु का अंतर खराब जाता है। यदि कुंडली में चंद्र शनि का वेश योग और चंद्र केतु का ग्रहण योग है तो और बहुत खतरनाक रिजल्ट मिल सकते हैं। तो इनका ध्यान रखना है और उसके अनुसार ही आपको उपाय करना है। चंद्र की दशा से संबंधित कोई प्रश्न हो तो मुझे बताएं, मुझे प्रश्न भेजें, मैं आपको समाधान बताऊंगा। मेरे चैनल से जुड़े रहें। आपकी कुंडली में कोई समस्या है तो मुझसे कुंडली दिखवा सकते हैं। उज्जैन में कोई पूजन पाठ हो वो अनुष्ठान करवा सकते हैं। उज्जैन में हमारी पूरी टीम है, हम आपका बढ़िया अनुष्ठान करवा सकते हैं वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा, तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज केवल इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, जुड़े रहें। नमस्कार।